नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु जैसे नारे किसी घिसे हुए चप्पल जूते के तल्ले से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जूते का तल्ला है श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का नारा। हकीकत यह है कि जिस तरफ यह देश चल पड़ा है या जिस तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है, वहां एक भयानक अंधकार है। सचमुच में दुनिया के विकसित देश भारत के टुच्चेपन का मजाक उड़ाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जिंदा होता। वह प्रधानमंत्री के निवास से, महल से केवल 12 किलोमीटर की हवाई दूरी पर चिल्ला रहे थे, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। और बुजुर्ग पिता 2 घंटे तक देखते रहे अपने जवान बेटे को राजधानी की सर्द रात में नरक बना दिए गए विकसित भारत में डूब कर मरते हुए। क्योंकि बुलडोजर क्रांति के निर्लज्ज नायक योगी आदित्यनाथ की पुलिस के पास इतनी लंबी रस्सी भी नहीं थी जो युवराज मेहता तक पहुंच पाती। जी हां, रस्सी नहीं थी, इसलिए मार डाला युवराज मेहता को। यह कहानी नोएडा की है, दिल्ली से सटे नोएडा की। बुलडोजर पर सवार एक निर्लज्ज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की। निर्लज्ज शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि जब किसी को कुचल देना हो तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा खूंखार हो उठता है, उनके नथुने फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें आग उगलने लगती हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में क्रेन का इस्तेमाल किसी की जिंदगी बचाने में किया जाना हो तो वो बिल में दुबक कर नरम रजाई गद्दे में खर्राटे मार रहे होते हैं। हम जानते हैं कि विकसित भारत के डपोर शंखी नारों पर पेशाब कर देने वाली इस कहानी को लेकर आप कुछ उलझ रहे होंगे। मत उलझिए, हम साफ कर देते हैं। गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता 17 जनवरी की रात अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क। रात के लगभग 12 बज रहे थे और कोहरा बेहद घना था। युवराज मेहता बहुत संभल कर अपनी मारुति ग्रैंड विटारा चला रहे थे। वो अपने घर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनकी कार अचानक से एक तालाब में गिर जाती है और कार पानी के ऊपर तैरने लगती है। तालाब असल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट होता है। युवराज मेहता फौरन किसी तरह अपने पिता को फोन करते हैं कि वो किसी भी समय डूब सकते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पिता राजकुमार मेहता ने उसी समय पुलिस को इसकी सूचना दी, नोएडा पुलिस को। डायल 112 पर फोन करके आपातकालीन मदद मांगी कि जल्दी कुछ कीजिए। इसके बाद वो फौरन अपने बेटे को खोजने निकल गए। पहले वो एस सिटी नाले के पास पहुंचे, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिला। लगभग आधे घंटे के बाद वो जगह मिली जहां उनका बेटा फंसा हुआ था। उन्होंने देखा कि युवराज मेहता कार की छत पर लेटे हुए हैं। वो सड़क से करीब 70 फीट दूर पानी में था। युवराज बीच बीच में चिल्ला रहा था कि पापा मुझे बचा लो, कार किसी भी समय डूब जाएगी। वो लगातार मोबाइल का टॉर्च जलाकर बता रहा था कि मैं यहां हूं, कार नीचे की तरफ जा रही है। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, और आपको लगेगा कि विकसित भारत के नारे पर पेशाब कर देने की बात जो मैं बोल रहा हूं और जो आपको बुरी लग ही रही होगी, सुन लेने के बाद आपको लगने लगेगा ये जो हुआ है उसके आगे मेरे शब्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है। क्या आप जानते हैं 50 फीट की गहराई में फंसे एक आदमी को बचाने के लिए उसकी तैयारी क्या थी? एक रस्सी का टुकड़ा। जी हां, एक रस्सी का टुकड़ा, जबकि पता था कि डूबते हुए आदमी को बचाने जाना है। दमकल कर्मियों ने रस्सी युवराज मेहता की तरफ उछाली, लेकिन उसकी लंबाई इतनी नहीं थी कि युवराज तक पहुंच पाती। बिल्कुल सही सुना आपने। विश्व गुरु के विकसित भारत के गाल बजाने वाले बुलडोजर मुख्यमंत्री के राज में दमकल वालों के पास 50 फीट की दूरी तक पहुंचने के लिए रस्सी नहीं थी। और चलिए, लंबी होती तो भी पुलिस वाले और दमकल वाले मानकर चल रहे थे कि आदमी बेहोश नहीं हो सकता। हम रस्सी फेंकेंगे, वो पकड़ लेगा, हम खींच लेंगे, बच जाएगा तो बच गया, मर गया तो मर गया। सोचिए, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के राज में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि रस्सी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। समझ रहे हैं विकास की इंतहा? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है साहब। दमकल वालों की रस्सी छोटी पड़ जाने के बाद क्रेन मंगवाई गई। विज्ञान का चमत्कार।
लगा बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री के राज में क्रेन का काम केवल तोड़ना, बर्बाद करना, ध्वस्त करना थोड़ी होता होगा, वो जिंदगी बचाने के काम भी आ सकता है। लेकिन क्रेन भी फेल हो गया, उसकी चोंच युवराज मेहता तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच कार आधी डूब चुकी थी। पूरे 2 घंटे तक यह तमाशा चलता रहा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सूचना दी गई, लेकिन बहानेबाजी की इंतहा देखिए कि 50 फीट की दूरी पर एक आदमी खड़ा है, वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। उसके पिता खड़े हैं, अवाक और असहाय। वो अपने बेटे को देख रहे हैं डूबते हुए। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बेशर्म कहते हैं, बहुत अंधेरा था, बहुत कोहरा था, सर्दी भी बहुत थी, कैसे बचाते। जैसे उसके अफसर रेस्क्यू ऑपरेशन पर नहीं, गर्लफ्रेंड को कॉफी पिलाने पहुंचे थे। लगभग 90 मिनट के पूरे ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से 15-20 किलोमीटर दूर नोएडा नहीं पहुंच सकी। और जब पहुंची तो बचाने को कुछ बचा ही नहीं था। पिता, पुलिस, नोएडा प्राधिकरण, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों के सामने डूबकर मर गया युवराज मेहता। 3 घंटे के बाद पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ ने 27 साल के जवान युवराज मेहता की लाश पिता के सामने रख दी। और उसकी उम्मीद थी कि इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमने लाश निकाल कर दी है आपको, वरना इतनी सर्दी में हाथ जम जाते। विकसित भारत के नारे उछालने वाले बेशर्मों के राज में जब यह ऑपरेशन चल रहा था तो पूरे 3 घंटे तक गोताखोर नहीं पहुंचे थे। यह है भारत के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के रिस्पांस की हालत। बुरा लगता है, लेकिन सवाल तो है कि अगर ऐसे ही किसी गड्ढे में योगी आदित्यनाथ गिर गए होते तो क्या होता, या नरेंद्र मोदी गिर गए होते तो क्या होता, अमित शाह गिर गए होते तो क्या होता। हालांकि यह काल्पनिक प्रश्न है जिसका जवाब है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि क्यों नहीं होता। इस देश को चलाने वालों के लिए, वो चाहे योगी हो या मोदी या कोई और, इस देश के नागरिकों की स्थिति सड़क छाप कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं है। वो जिंदा रहे तो अपनी बला से और मर जाए तो अपनी बला से। लेकिन बुलडोजर वाले बेशर्म क्रांतिकारियों की कहानी यहां खत्म नहीं होती है बाबू, यहां से शुरू होती है। सवाल उठा कि इतना बड़ा गड्ढा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बन कैसे गया और वो खुला कैसे था, उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी। इस पर नोएडा अथॉरिटी के सबसे बड़े अफसर आईएएस हैं लोकेश एम कहते हैं कि हमने एक आदमी की जान ले लेने के कसूर में एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, हमको थैंक यू बोलो। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हेमंत उपाध्याय कहता है कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी, हमको थैंक यू बोलो। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा कहता है कि हमने उस बिल्डर कंपनी को एफआईआर में शामिल किया है, हमको भी थैंक यू बोलो। और जिस कंपनी के नाम वो जमीन है, वेस्ट टाउन प्लानर्स लिमिटेड, उसके मालिक अभय कुमार का कहना है हमारा क्या लेना देना, हमें तो आपने गड्ढा खुदी हुई जमीन दी थी और बार बार अनुरोध के बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने कोई न कोई अड़ंगा लगाकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं होने दिया। हमने पहले भी नोएडा अथॉरिटी को बता रखा था कि आसपास के नालों का पानी वहां जमा हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन आईएएस लोकेश एम का प्राधिकरण इस पर दम साध कर बैठ गया है। अब सब मिलकर यह साबित करने पर आमादा हैं कि युवराज मेहता कोहरे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे होंगे, उन्होंने नियंत्रण खो दिया होगा और इस वजह से गड्ढे में गिर गए होंगे। बेशर्मी भी ऐसी गुंडा सोच और ऐसी गुंडा संस्कृति पर शर्मा जाती होगी। पूछना बनता है कि विकसित भारत का नारा उछालने वाले विश्व गुरु के डंकापतियों, तुम क्यों नहीं मर जाते उसी नाले के चुल्लू भर पानी में, जिस नाले में डूबती कार की छत पर बैठे युवराज मेहता पूरे 1.5 घंटे तक चिल्लाते रहे, पापा प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूं। सच ये है कि युवराज मेहता नहीं डूबा है। उस रात उस नाले में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बेहयाई तैर रही थी। आपने कैसा देश बनाया है महाराज, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप बेशर्मी के सम्राट हैं। जिस रात युवराज मेहता की जान गई, उसके अगले ही दिन बंगाल से लेकर असम तक गाल बजा रहे थे कि ऐसा विकास करके दिखाऊंगा, ऐसा विकास करके दिखाऊंगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। शर्म नहीं आती, सचमुच में नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट।
नमस्कार।